हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। चैप्टर चल रहा है हमारा फर्स्ट, दैट इज इशू, फॉरफीचर एंड री इशू ऑफ शेयर। इस चैप्टर का आज का लेक्चर नंबर 3 है। लेक्चर नंबर 3 के अंदर हम इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे एंड मोस्ट इंपोर्टेंट इसके कॉन्सेप्चुअल पार्ट्स को समझेंगे। मैं बहुत सारे यहाँ पर आज आपको चार्ट्स बनवाऊंगा। ये चार्ट्स आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने में, एग्जाम के अंदर जो थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं उनका आंसर करने में, एग्जाम के अंदर जो एमसीक्यू वन लाइनर क्वेश्चंस के आंसर्स करने में। यानी कि ये चार्ट अगर आप कर लेते हैं तो इस चैप्टर को समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे चार्ट नंबर फर्स्ट को, क्योंकि इससे थोड़ा आसान हो जाता है समझना और लॉन्ग टर्म में आप इसको याद भी रख सकते हैं। तो चार्ट है हमारा इशू ऑफ शेयर का। यस, अब जो ये हम शेयर्स इशू करते हैं, हाँ जी, तो ये शेयर्स हम दो रीजंस की वजह से इशू कर सकते हैं। क्या दो रीजन है, क्या दो कारण है? उसमें नंबर 1 जो आपका रीजन है वो है शेयर इशू करके, शेयर इशू फॉर कैश। यानी कि हमको पैसा चाहिए, कैपिटल चाहिए, उसके लिए हम शेयर इशू कर रहे हैं। तो उसके लिए जब हम शेयर इशू करते हैं तो इसमें क्या होता है समझना। ये कंपनी है, मैं आपका पूरा माइंड मैप करवाना, एक रोड मैप बना देंगे, हम पूरा माइंड मैप बना देंगे इस चैप्टर का। तो कंपनी जो है उसको पैसे चाहिए, उसने क्या किया, शेयर्स इशू कर दिए। क्या इशू कर दिए? शेयर्स। अब शेयर्स क्या होते हैं हम लेक्चर नंबर फर्स्ट सेकंड में समझ चुके हैं। और ये जो लोग हैं ये है कंपनी के शेयर होल्डर्स। इन्होंने क्या किया, ये शेयर्स परचेज कर ली और ये कंपनी के बन गए शेयर होल्डर। लेकिन जैसे ही कंपनी ने शेयर इशू किए और ये कंपनी के शेयर होल्डर बन गए तो कंपनी के पास में क्या आया, शेयर कैपिटल, यानी कि कंपनी के पास में आया कैश, पैसा। तो शेयर जो है वो ये होल्ड करते हैं तो शेयर होल्डर, और कंपनी के पास में पैसा आ गया, कंपनी उसे फैक्ट्री लगाएगी, जो भी पर्पस के लिए शेयर इशू किए है पैसा को उस पर्पस के लिए यूज करेगी। तो इसको बोलते हैं शेयर इशू करना कैश के लिए। इसके अलावा एक पार्ट हम और करेंगे जिसमें शेयर इशू करेंगे, इशू ऑफ शेयर्स फॉर कंसिडरेशन ऑफ अदर देन कैश। यानी कि शेयर इशू करेंगे लेकिन पैसा नहीं आएगा। तो देखो मैंने आपके इस चैप्टर को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया कि भैया हम शेयर इशू करने वाले इस टॉपिक को, कि शेयर इशू करेंगे या तो पैसा आएगा, ये हो गया आपका ए पार्ट, या फिर पैसा नहीं आएगा कुछ और आएगा। और क्या आएगा, ये कंपनी है भैया, इसको एक बहुत बड़ी हैवी मशीन की जरूरत है। मशीन जो है वो 1 करोड़ रुपए की है, और कंपनी के पास ये जो वेंडर है, वेंडर मतलब जो सेलर है, ये कोई कंपनी हो सकती है दूसरी, या कोई व्यक्ति भी हो सकता है जिसके पास कंपनी है, जिसके पास में मशीन है। हम बोल रहे हैं भैया ये मशीन हम तुमसे खरीदना चाहते हैं, तुम हमें मशीन दे दो, ये वाली ये मशीन दे दो, ठीक है। लेकिन हमारे पास तुमको देने के लिए पैसे नहीं है, तुम क्या करो, इसके बदले में हमसे क्या ले लो, शेयर्स ले लो, और कंपनी के क्या बन जाओ, शेयर होल्डर बन। जैसे जोमेटो कंपनी आप जानते होंगे, तो है ना। तो अदर देन कैश क्या होता है, उसका एक छोटा सा एग्जांपल समझाता हूँ, वो ईसॉप वगैरह मामले में आता है वो। तो कोविड के टाइम में उनके जो सीईओ हैं, दीपेंद्र गोयल उनका नाम है, कोविड के टाइम में उनका मैंने इंटरव्यू देख रहा था। कोविड के टाइम में जो है एम्प्लॉइज को पे करने के लिए सैलरी नहीं थी, तो उन्होंने क्या किया, भैया सैलरी तो है नहीं, कैश है नहीं, इससे अच्छा है तुम शेयर से ले लो। तो एम्प्लॉइज को शेयर इशू करके शेयर होल्डर बना दिया। समझ में आया? तो ये मतलब पैसा नहीं आ रहा है कंपनी के पास, कुछ और आ रहा है। वो कोई एसेट हो सकती है, प्रमोटर्स को शेयर का इशू कर सकते हैं, वो हम इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ेंगे। अभी हमारा फोकस पूरा इस पे रहेगा। सबसे फर्स्ट हम ये करेंगे, अगर हम शेयर इशू करें फॉर कैश तो उससे रिलेटेड हम एक चार्ट समझते हैं बहुत अच्छा। देखिए, शेयर इशू करते हैं अगर हम फॉर कैश, इशू ऑफ शेयर फॉर कैश। तो जब भी हम कैश के लिए यानी कि पैसे के लिए शेयर इशू करते हैं, यानी कि कैपिटल के लिए जब भी हम शेयर इशू करते हैं, तो वहां पर हम शेयर इशू 3 तरीके से कर सकते हैं। एक तो हम शेयर इशू कर सकते हैं एट पार, इशू ऑफ शेयर एट पार। एक हम शेयर इशू करते हैं ऑन डिस्काउंट,
और एक शेयर हम इशू करेंगे ऑन प्रीमियम। ठीक है, अब एट पार शेयर इशू करना क्या होता है, शेयर डिस्काउंट पे इशू करना क्या होता है, और प्रीमियम पे इशू करना क्या होता है समझते हैं। मान लेते हैं एक शेयर है, उसकी फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मतलब उसकी नॉमिनल वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू मतलब उसकी ओरिजिनल वैल्यू, एक शेयर जो है ना उसकी ओरिजिनल वैल्यू वो है 10 रुपए की, और उसको हम पब्लिक को इशू भी कितने में कर रहे हैं, इशू प्राइस वो भी 10 रुपए। तो इसको बोलते हैं शेयर को इशू करना एट पार। भाई ये पेन है 100 रुपए का और मैं बेच भी कितने रहा हूं, 100 रुपए में। समझ में आया, इस तरीके से। अब यहां पर शेयर बेचा तो जाता नहीं है ना, ये तो एक तरह से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है एक तरह का। तो यहां पर जब कोई कंपनी जितने रुपए का शेयर है जो उसकी फेस वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू जो है उसी प्राइस पे मार्केट में इशू कर देती है, तो उसको बोलते हैं शेयर इशू किया एट पार। इस केस में कंपनी के पास 10 रुपए आ जाएंगे और 10 रुपए का शेयर शेयर होल्डर के पास में चला जाएगा। तो कोई ज्यादा प्रॉफिट या लॉस नहीं होता है, जितने का शेयर गया उतने रुपए कंपनी को मिल जाते हैं। लेकिन डिस्काउंट में क्या होता है, शेयर की जो फेस वैल्यू है ये रही, वो कितनी है 10 रुपए, लेकिन कंपनी क्या करती है, फॉर एग्जाम्पल के लिए 9 रुपए में उसको इशू कर देती है। तो इस बार इशू प्राइस क्या है, 9 रुपए। तो कंपनी ने 10 रुपए का शेयर दिया, लेकिन उसके बदले में 9 रुपए ही आए कंपनी के पास में। यानी कि ये पेन है 100 रुपए का, ये मैंने 90 में बेच दिया, तो 100 रुपए का पेन गया, 90 रुपए आई, तो 10 रुपए का क्या हो गया, लॉस। तो इसी तरीके से 10 रुपए की चीज 9 रुपए में अगर इशू कर देंगे तो 10 रुपीज का कंपनी को क्या हो जाएगा, लॉस। ये लॉस को ही हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंट पे शेयर इशू करना। और ये जो लॉस होता है ये आपको पता है एज पर नॉमिनल रूल, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, ऑल इनकम्स एंड प्रॉफिट्स आर क्रेडिट, क्लास 11th में पढ़ते थे। तो ये लॉस जो है ये हमारे अकाउंटिंग में हम इस एंट्री करते टाइम इसको क्या कर देंगे, डेबिट। अब शेयर इशू करना सीखते हैं प्रीमियम पर। फेस वैल्यू है हमारी 10 रुपए, बट उस शेयर को जो मार्केट में इशू कर रहे हैं वो मोर देन 10 कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल के लिए 12 रुपए में कर रहे हैं। तो 10 रुपए का शेयर दिया, लेकिन उसके बदले में कितने रुपए मिले, 12 रुपए, 2 रुपए ज्यादा मिले। बहुत अच्छी कंपनीज जो होती है ना उनको ये मिलते हैं ऐसे। आईपीओ जो होता है ना, आपको पता है जो मार्केट प्राइस होती है या उसकी जो कंपनी फेस वैल्यू आप जाके चेक करना शेयर्स की, कोई भी कंपनी आईपीओ लेके आती है, अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में थोड़ा बहुत जानते हो, मैं इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, ट्रेडिंग की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, बहुत सारी कंपनी आईपीओ लेके आती है, शेयर इशू करती है, तो जाके पढ़ना वहां पर उसके प्रोस्पेक्टस में पढ़ना, आरएचपी बोलते हैं उसको। वहां पर फेस वैल्यू देखना 1 रुपए या 10 रुपए होती है, लेकिन मार्केट में वो 100 रुपए 200 रुपए में इशू हो रहा होता है, यानी कि प्रीमियम पे शेयर इशू हो रहा था। ऐसा उन कंपनीज के साथ होता है जो कंपनी बहुत अच्छी होती है, फ्यूचर उनका अच्छा होता है, ऐसा वो वादे करते हैं। तो 10 रुपए का जो है वो शेयर है, फेस वैल्यू 10 रुपए है, लेकिन इसको इशू कितने में कर रहे हैं, 12 रुपए में। तो 2 रुपए क्या हो गया यहाँ पर, प्रॉफिट हो गया कंपनी को। तो इसको बोलते हैं शेयर प्रॉफिट पे, प्रीमियम पे इशू करना। और ये जो 2 रुपए है ये हमारे लिए क्या है, इनकम है हमारे लिए, मतलब कंपनी के लिए। हम मतलब कंपनी हो गया, क्योंकि हम कंपनी के अकाउंटेंट है। तो यहां पर जो 2 रुपए कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है, तो प्रॉफिट क्या होता है, क्रेडिट एज पर नॉमिनल रूल। तो इस तरीके से इस चार्ट से हमें ये समझ में आता है, अगर हम शेयर्स को 10 रुपए का शेयर है फेस वैल्यू वाला, 10 में इशू करते हैं तो एट पार बोलते हैं। 10 रुपए की फेस वाले शेयर को अगर 9 रुपए में इशू करते हैं तो डिस्काउंट बोलते हैं, और 10 रुपए के शेयर को 12 रुपए में इशू करते हैं तो उसको प्रीमियम पे बोलते हैं। अब क्या है, जो हमारा कंपनीज एक्ट है, कौन सा है, कंपनीज एक्ट लगता है 2000 हमारा 13 कंपनीज एक्ट। इसमें से एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है। कंपनीज एक्ट 2013 हमें ये बोलता है कि आप एट पार पे तो शेयर्स को इशू कर सकते हो, डिस्काउंट पे शेयर को इशू नहीं कर सकते, लेकिन प्रीमियम पे कर सकते हो। तो डिस्काउंट पर इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर को इशू नहीं किया जा सकता एज पर कंपनीज एक्ट 2013। ठीक है, बट एक शेयर ऐसे हैं जिनको डिस्काउंट पे इशू किया जा सकता है, वो एक्सेप्शन है, वो है स्वेट इक्विटी शेयर। इक्विटी शेयर या प्रेफरेंस शेयर्स को हम डिस्काउंट पे इशू नहीं कर सकते, लेकिन स्वेट इक्विटी शेयर को हम डिस्काउंट पे इशू कर सकते हैं। स्वेट इक्विटी शेयर क्या है, पढ़ा दूंगा आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर। ओके जी, तो सर ये डिस्काउंट पे इशू करना क्यों बंद किया, ताकि कोई भी कंपनी लालच दे करके इन्वेस्टर को पैसा ना उठा ले, है ना। नहीं तो क्या होगा, बहुत सारी कंपनी डिस्काउंट पे कौन इशू करता है, जिनके शेयर इशू नहीं हो रहे होते। इशू क्यों नहीं हो रहे हैं, क्योंकि कंपनी इसका मतलब कुछ गड़बड़ कर रही है, अच्छी कंपनी नहीं है। तो इसीलिए ऐसी अच्छी कंपनियां जो नहीं है वो लोगों को लालच दे करके सस्ते में शेयर इशू करके उनका पैसा ना उठा ले,
तो उस चीज से बचने के लिए डिस्काउंट पे शेयर इशू करना ही बंद कर दिया। 2013 से पहले डिस्काउंट पे शेयर इशू होते थे। चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट थर्ड नंबर चार्ट आज का, और बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये था हमारा चार्ट नंबर सेकेंड। थर्ड नंबर चार्ट जो है वो इस चैप्टर को और अच्छे से एक्सप्लेन कर देगा। वो क्या है, जब भी हम इशू करेंगे शेयर्स को, इशू ऑफ शेयर्स, तो वहां पर हमारे सामने तीन चीजें और होती हैं। सर हर बार तीन होती है? हाँ भाई, यहां पर भी तीन होगी। तीन चीजें क्या है समझना। हम शेयर इशू करना चाहते हैं, यस, हम शेयर इशू करना चाहते हैं। कितने? 1,00,000 शेयर इशू करना चाहते हैं, 1,00,000 शेयर इशू करना चाहते हैं। बट क्या 1,00,000 खरीदने के लिए लोग रेडी हैं? क्या 1,00,000 एप्लीकेशंस आई? शेयर इशू करना चाहते हैं मतलब इनविटेशन, इनविटेशन टू पब्लिक, ये बढ़िया रहेगा। हमने पब्लिक को बोला भैया हम शेयर इशू करना चाहते हैं, कितने? 1,00,000 इक्विटी शेयर है, नंबर ऑफ शेयर है, शेयर कैपिटल नहीं है। एक शेयर 10 रुपए का है तो 10 लाख रुपए के शेयर। तो 1,00,000 शेयर के लिए हमने पब्लिक को इन्विटेशन भेजा, इन्वेस्टर को इन्विटेशन भेजा कि ये भैया 1,00,000 शेयर इशू करना चाहते हैं, जिन जिन लोगों को खरीदने हैं अप्लाई कर दो। बट एप्लीकेशन जो रिसीव हुई वो भी कितनी हुई? वो भी 1,00,000 ही इक्विटी शेयर के लिए हुई। 1,00,000 इक्विटी शेयर इशू करना चाहते थे लोगों ने, 1,00,000 इक्विटी शेयर खरीद लिए, उसके लिए अप्लाई कर दिया। तो इस केस में हम क्या करेंगे? इस केस के अंदर हम करेंगे सीधी डायरेक्ट जनरल एंट्रीज। ये नॉर्मल सब्सक्रिप्शन है, इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल सब्सक्रिप्शन हो, इसको अच्छे से समझना। तो इस केस को बोलते हैं नॉर्मल सब्सक्रिप्शन, और इस केस में हम क्या करेंगे? डायरेक्ट जनरल एंट्रीज कर देंगे। किसकी? शेयर इशू करने की। कैसे करते हैं वो सिखाऊंगा मैं, बिल्कुल। सर नेक्स्ट सिचुएशन देखना। नेक्स्ट सिचुएशन में देखो क्या हो रहा है। अब आगे आने वाली दो सिचुएशन बहुत अच्छी एग्जाम में, उसमें से छोटे क्वेश्चन, थ्योरेटिकल क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सब आते हैं। वो क्या है कि भैया देखो, इनविटेशन भेजा हमने 1,00,000 इक्विटी शेयर के लिए पब्लिक को, इन्वेस्टर्स को, कि भैया 1,00,000 इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस भी हो सकते हैं, कि खरीद लो। लेकिन जो एप्लीकेशन आई वो आई मोर देन 1,00,000, 1,00,000 से ज्यादा एप्लीकेशन आ गई। यानी कि हमारे पास शेयर इशू करने के लिए 1,00,000 है, खरीदने वाले 10 लाख बैठे हैं, 2 लाख बैठे हैं, 1,50,000 बैठे हैं, 1,20,000 बैठे हैं। तो 1,00,000 शेयर इशू करने के लिए अनाउंसमेंट हुआ, पब्लिक को इनवाइट किया, लेकिन पब्लिक ने अप्लाई कर दिए 1,00,000 से ज्यादा शेयर खरीदने के लिए। क्योंकि पब्लिक को आपस में थोड़ी पता है कौन कितने शेयर के लिए खरीदने के लिए एप्लीकेशन दे रहा है। कंपनी बोल रही है लो 1,00,000 शेयर खरीद लो। अब यहाँ पर पब्लिक में से कोई 10,000 शेयर खरीदने के लिए एप्लीकेशन डाल रहा है, कोई 20,000, कोई 50,000, सबको पता थोड़ी। सारी एप्लीकेशन जब कंपनी के पास में आई तब पता चला कि एप्लीकेशन जो है वो ज्यादा आ गई है, इतने तो शेयर इशू करने के लिए है ही नहीं। इस सिचुएशन को हम बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? ओवर सब्सक्रिप्शन। इस पे एमसीक्यू आता है या छोटा क्वेश्चन आता है 1 नंबर का। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में हम डायरेक्ट जनरल एंट्री नहीं करेंगे, पहले हम एक एनालिसिस टेबल या प्रोरेटा टेबल में बोलता हूं उनको, बहुत सारे लोग उसको एनालिसिस टेबल भी बोलते हैं, वो टेबल बनाएंगे, उसके बाद में हम जनरल एंट्री करेंगे, डायरेक्ट जनरल एंट्री नहीं करेंगे। आ गया? दो सिचुएशन, जितने शेयर इशू करना चाहते हैं उतने ही लोग खरीदने के लिए रेडी हैं, डायरेक्ट जनरल एंट्री कर देंगे। जितने शेयर इशू करना चाहते हैं उससे ज्यादा लोग खरीदने के लिए आ गए हैं, तो पहले प्रोरेटा टेबल बनेगी, फिर जनरल एंट्री होगी। नेक्स्ट थर्ड, ये सारे चार्ट बनाना, और इसके अलावा भैया एक काम और करना, इनको याद करना, इनका रिवीजन करना, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग बढ़िया हो जाएगी आपकी। नेक्स्ट सिचुएशन है भैया, आप समझ गए होंगे कि 1,00,000 इक्विटी शेयर कंपनी इशू करना चाहती है, लेकिन एप्लीकेशन रिसीव्ड हो गई लेस देन 1,00,000, लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है। 1,00,000 इक्विटी शेयर इशू करना चाहते हैं, इन्विटेशन भेजा पब्लिक को, लेकिन एप्लीकेशन कितनी आ गई? 1,00,000 से कम, 90,000 एप्लीकेशन आई, या 80,000 एप्लीकेशन आई, या 75,000 एप्लीकेशन आई, या 50,000 एप्लीकेशन आई। इस सिचुएशन को बोलते हैं हम अंडर सब्सक्रिप्शन। क्या बोलते हैं? अंडर सब्सक्रिप्शन। यस, अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में हमें जनरल एंट्री नहीं करनी है, प्रोरेटा टेबल नहीं बनानी है, सबसे पहले चेक करना है
क्या चेक करेंगे, कंडीशन ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन। कंडीशन ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन सेबी ने ये इशू कर रखी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने। मिनिमम सब्सक्रिप्शन की कंडीशन क्या बोलती है, ये बोलती है एप्लीकेशन कितनी रिसीव होनी चाहिए तभी आप शेयर इशू कर सकते हो। तो एप्लीकेशन जो मिनिमम सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए, मिनिमम सब्सक्रिप्शन होना चाहिए 90% ऑफ शेयर इशू, यानी कि जो आपने इनविटेशन भेजा है उसके 90% के बराबर एप्लीकेशन आनी चाहिए तभी शेयर इशू कर सकते हैं, वरना कंपनी शेयर इशू ही नहीं कर सकती। इसका रीजन भी मैं बताऊंगा आपको। तो यहां पर कंपनी ने कितने शेयर इशू करने के लिए इनवाइट किया, 1 लाख। तो 1 लाख का 90% कितना हो गया, 1 लाख का कर दो 90%, वो हो गया 90,000। तो कम से कम 90,000 एप्लीकेशन आनी चाहिए, ये मिनिमम सब्सक्रिप्शन इतना होना चाहिए, इतने लोग सब्सक्राइब करें, अप्लाई करें, शेयर खरीदने के लिए रेडी हो, तीनों ही बात एक ही है। अगर 90,000 एप्लीकेशन आ जाती है, 90,000 एप्लीकेशन आ जाती है रिसीव्ड, यस, तो शेयर इशू करेंगे। अगर 90,000 एप्लीकेशन नहीं आती है तो शेयर इशू नहीं करेंगे। इस केस में फिर जनरल एंट्री होगी, इस केस में होगी नहीं, शेयर इशू ही नहीं कर सकते, एप्लीकेशन का पैसा वापस लौटा देंगे। सर वापस बताओ भाई, मैं आपको समझाता हूँ। 1 लाख इक्विटी शेयर में इशू करना चाहता हूँ और एक 10 रुपए का शेयर है, तो मेरे पास कितने रुपए आने चाहिए, 10 लाख रुपए। इसका मुझे मतलब मैं 1 लाख ही क्यों इशू कर रहा हूँ और 10 रुपए का एक इशू क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे 10 लाख रुपए की जरूरत है, मैंने 10 लाख रुपए की जरूरत है। अगर 1 लाख शेयर्स लोग नहीं खरीदते हैं, मान लेते हैं 8 लाख ही खरीदते हैं, तो मेरे पास तो 8 लाख रुपए आएंगे और मुझे तो 10 लाख रुपए की जरूरत है, तो मेरा पर्पस पूरा कहाँ होगा। तो फिर से भी बोलता है कि नहीं भैया शेयर इशू करो ही मत, आपका पर्पस तो पूरा ही नहीं होगा। तो सेबी ने बोला कि चलो आपके पास अगर 9.5 लाख रुपए आ जाते हैं तो फिर भी लग रहा है, या 9 लाख रुपए आ जाते हैं तो 1 लाख आप इधर उधर कर दोगे। अब 1 लाख शेयर इशू करना चाहते हो 10 लाख रुपए के लिए, एक 10 रुपए का शेयर है और पब्लिक मान लेते हैं 50,000 शेयर ही खरीदती है, तो आपके पास तो 5 लाख रुपए आएंगे, आपको तो 10 लाख रुपए की जरूरत है। समझ में आया। तो सेबी बोलती है कि 90% कम से कम सब्सक्रिप्शन हो जाना चाहिए, ताकि 90% पैसा आ जाए तो 10% तो आप इधर उधर से कर लोगे। अब अगर नंबर ऑफ शेयर्स में समझे तो ये कैसे कैलकुलेट करना है कि 1 लाख शेयर आप इशू करना चाहते हो, अब इस एप्लीकेशन जब कम आए तभी ये होगा, अदरवाइज तो ये करने की जरूरत ही नहीं है। अब आपके पास एप्लीकेशन आई 80,000, तो 1 लाख का 90% करो 90,000, तो एप्लीकेशन कम से कम कितनी आनी चाहिए, 90,000। आपके पास कितने 80,000, शेयर इशू नहीं कर सकते। मान लेते हैं आपके पास एप्लीकेशन आ गई 95,000, तो 1 लाख का 90% करो कितना होगा, 90,000। तो कम से कम एप्लीकेशन कितनी आनी चाहिए, 90,000। आपके पास कितनी आ गई, 95,000, यानी कि 90 से ज्यादा है, शेयर इशू कर सकते। ओके जी, ये था मिनिमम सब्सक्रिप्शन। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ये तीनों चार्ट आप बना लेना अच्छे से। ओके जी, ठीक है ना। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, वहां पर ये वाले पीडीएफ्स मैं कई बार शेयर करता रहता हूं। टेलीग्राम चैनल का नाम है CWG फॉर बीकॉम, तो उससे भी आपको हेल्प मिलेगी। तो टेलीग्राम चैनल पर CWG फॉर बीकॉम पर ये जो पीडीएफ है, सारे पीडीएफ नहीं, जो इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स हैं वो आपको वहां पर फ्री में मिल जाएंगे। और अगर आप हमारी लाइव क्लासेस लेना चाहते हो तो वो पेड है और वो टेलीग्राम पे नहीं है, वो हमारी ऐप में अवेलेबल है। ऐप का नाम है कॉमर्स वाले गुरुजी, उसका लिंक भी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अभी वहां पर 10% डिस्काउंट भी चल रहा है और उसके लिए आपको कूपन कोड अप्लाई करना पड़ेगा एक्स्ट्रा 10, और आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का लाइव बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं अगर चाहे तो। ओके, सो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में नेक्स्ट, और नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी जर्नल एंट्रीज बनाना सीखेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।